इस कायनात में एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती मता और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ईमान है। ईमान अगर है तो इंसान आखिरत की और दायमी ज़िंदगी में बिल आखिर नजात पा जाएगा। ईमान नहीं है तो आखिरत की ज़िंदगी में यकीनन वो घाटे में है। मुझे जो अर्ज़ करना है वो ये है कि अगर कोई खुदा न खास्ता किसी कमज़ोर ईमान वाले से भी अगर कहे कि तुम ईमान छोड़ दो तुम्हें ये मिलेगा, तो उम्मीद ये है कि वो नहीं छोड़ेगा। अपनी जान दे सकता है लेकिन ईमान नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब उन्होंने हमें हमारे ईमान से महरूम करने के लिए जो साजिश चल रही है और पिछले कई सालों से चल रही है वो ये है कि हमारे घरों में, हमारे घरों के अंदर जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारी औलाद है, हमारी जिसके लिए एक इंसान सब कुछ करता है, वहां से उनके दिलों से ईमान को कैसे खुरचा जाए, कैसे उनके दिलों से ईमान को निकाल लिया जाए। अब उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि जो मुसलमान बच्चियां हैं उनको किसी तरीके से फंसाया जाए। चुनाचे उसकी उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि मुसलमान जो नौजवान बच्चियां हैं जो हमारे घरों के अंदर रह रही हैं, पर्दा जिनका जेवर है और वो अपना चेहरा किसी को दिखाना भी गवारा नहीं करती, उनको किस तरीके से बेपर्दा किया जाए और बेपर्दा करके उनको तरह तरह के लालच दे करके और तरह तरह की साजिशें करके किस तरीके से अपने चंगुल में फंसाया जाए। पूरी ट्रेनिंग है उनकी। और हम मुसलमान इतने गाफिल हैं कि इस हवाले से हमारे अंदर कोई भी बेदारी नहीं है कि हमारी बच्चियां कहां जा रही हैं, हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं, हमारी बच्चियां घर से निकल गई कहां जा रही है, स्कूल जा रही है तो किसके साथ जा रही है, स्कूल के अंदर अगर पढ़ रही है तो किसके साथ पढ़ रही है, इंटरवल में वो क्या कर रही है, कौन उसके दोस्त हैं, वहां से वापस आ रही है, छुट्टी का टाइम क्या है और किस वक्त तक वो घर पहुंच रही है। या बात मरतबा ये भी छोड़िए, वो घर से जब स्कूल के नाम पर अपना बैग लेकर के जाती है तो उस वक्त वो स्कूल पहुंच भी रही है या कहीं और पहुंच रही है। ये कोई ख्याली बातें नहीं है, ये लफ्फाजी वाली बातें नहीं है, ये हकीकत है। और हम में जरा सा भी एहसास नहीं है क्या हो रहा है। हमें समझते हैं कि हमारे बच्चे बड़े महफूज हैं। असबाब क्या है इसके? क्या ईमान कोई इतनी सस्ती चीज है कि उसको जरा से मोहब्बत भरे जुमलों में किसी के फंस करके और उसको छोड़ दिया जाए? ईमान से ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं है। असबाब क्या है उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। हमें जो समझ में आती हैं बातें वो ये है कि हमारा जो एक तालीमी निज़ाम है मखलूत, मिलजुल करके पढ़ना, वहीं लड़की भी बैठी है जवान, वहीं लड़का भी बैठ करके पढ़ रहा है। आग और रुई जब एक जगह जमा होंगे तो आप उम्मीद रखेंगे कि रुई बच जाएगी? पेट्रोल है और सामने माचिस है, आग है, वो तो लगेगी। थोड़ा सा फासला रखें आप। कितना भी आपके पाकीज़ा जज्बात हो, अगर दोनों सेहतमंद हैं तो बहुत मुश्किल है बचना। सबसे पहली चीज जो हमारा निज़ाम तालीम है वो मखलूत है। और हम हैं कि उस हवाले से बिल्कुल हमें सोचते हैं कि वाकई यहाँ दूसरी जगह पेश आया, ये आग जो है ना हमारे घर तक नहीं आएगी।
कुरान में वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस फितने से बचो कि जो तुम में से सिर्फ खास लोगों को नहीं पहुंचेगा। जब उसकी आग बढ़ेगी तो वो हमारे घर तक आएगी। मखलूत निज़ाम तालीम हम भेज देते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल में और फिर देखते नहीं क्या कर रही है। स्कूल से बच के आ गई, हालांकि बहुत मुश्किल है। आप यहां देख लीजिए अपने नगीने में कितने स्कूल हैं जो तन्हा लड़कियों के हैं। अगर नहीं है तो मुसलमान के कान पे कोई जू नहीं रेंगती। शादियों में 50-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, तालीम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। वहीं जहां हमारा ईमान छीना जाता है, हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं, उन्हीं स्कूलों में हम भी पढ़ाने पर मजबूर हैं। पूरे नगीने में एक भी मेयारी स्कूल जिसमें सिर्फ लड़कियां हो पढ़ने वाली, मुसलमानों की, पढ़ाने वाले भी लड़कियां हो, कोई भी नहीं है। इतना बड़ा शहर है आपका, लाखों के मुशायरे हो जाते हैं यहां पर, करोड़ों की दावतें हो जाती हैं, करोड़ों करोड़ रुपए जो है उसमें अपनी शादियों में लगा देते हो। एक एक आदमी पूरा पूरा स्कूल बनवा सकता है, कोई तवज्जो नहीं है। कभी गौर किया है? ये दीन की खिदमत नहीं है। अगर हम कोई ऐसा स्कूल बनवाएं जिसमें ईमान के तहफ्फुज़ के साथ हमारी बच्चियां पढ़ें, तो दीन की खिदमत नहीं है। क्या दीन की खिदमत सिर्फ नमाज पढ़ना है, सिर्फ रोजे रखना है, ईमान को बचाना दीन की खिदमत नहीं है? अगर वो ईमान से महरूम हो रही हैं तो हम भी जिम्मेदार हैं। जितना गुनाह उन्हें मिलेगा, क़यामत के दिन वो हमारे गिरबान पकड़ करके हमारे मैदान महशर में रब्बना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला, ए हमारे परवरदिगार, हमारे बड़ों ने गुमराह किया है, इनको भी पकड़िए, इनको डबल जो है गुनाह दीजिए। ट्यूशन जा रही है हमारी बेटी बस्तर टांग के, हमें कुछ पता नहीं है किसके साथ दोस्ती है। चलिए, मजीद हमारे घरों में माशाअल्लाह सबके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, हम अपनी बच्चियों को भी बड़े बड़े मोबाइल दे देंगे। मोबाइल दे दिया आपने, उसमें वो किनसे बात कर रही है? कितने माँ बाप हैं जिन्होंने कभी अपनी बेटी के मोबाइल देखे हैं? दुनिया भर की उसमें चीजें, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और यूट्यूब है और पता नहीं क्या क्या साइट्स हैं, तरह तरह की फाहिशात। और हमारी जो बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो उन साइट्स में घुसती हैं। कोई किसी की फेसबुक पे दोस्ती होती है, किसी की किसी दूसरी साइट पे दोस्ती होती है, कि कोई वेबसाइट देखती है और वो दोस्ती पहले हाय हू से आगे बढ़ करके फिर मुलाकात तक नौबत आती है। फिर वो तो एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, वो अपने मिशन में उनको फिर एक वक्त वो आता है कि उठा करके ले जाते हैं। अब माँ बाप रोते हैं पहले से निगरानी नहीं की। किसकी जिम्मेदारी है? अगर घर में लड़की गलत कर रही है तो उसकी माँ को तो जरूर पता होता है, अगर बाप को किसी वजह से पता ना हो। क्यों कोताही की है? एक अब वो चलाए ऑनलाइन सिस्टम, पर्दे में बैठने वाली औरत वो ऑनलाइन बुक करेगी कोई सामान, होम डिलीवरी होती है। जब वो बुकिंग करेगी अपने नंबर से करेगी तो उसका नंबर जो है दूसरे के पास जाएगा। अब वो उस नंबर पे जब वो उधर से कॉल करेगा तो कोई लड़की बोलेगी, उधर से वो समझ जाता है कि लड़की है, 2-4 दफा कॉल करेगा हाय हूँ और बाद में भी करेगा। फिर वो बात बढ़ती बढ़ती कहां तक पहुंचती है? दूध वाले आते हैं, हमारी घर की औरतें उनसे दूध लेती हैं बाहर निकल के, और सूरत हाल ये है गले में दुपट्टा नहीं है, जवान लड़का दूध देना आ रहा है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, घर की औरतें क्यों उससे दूध ले रही हैं निकल करके? घर की औरतों को क्या मतलब है कि अगर बाहर से कोई आ रहा है बेचने सामान, तुम क्यों आ रही हो बाहर निकल के? तुम्हारे घर में मर्द नहीं है तो घर की बड़ी औरत कोई है, वो क्यों नहीं आ रही है? अब जो है उससे ताल्लुक होते हैं ऑनलाइन। बाज़ मर्तबा लड़कियां, उनके नाम पे सिम निकलवाया जाता है तो उनकी पूरी आईडी प्रूफ वहां जमा हो जाती है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है। अगर मोबाइल की जरूरत ही है तो घर के मोबाइल से काम किया जा सकता है। अगर कोई तालीमी जरूरत है, लड़कियों को मोबाइल देने का मतलब क्या है? फिर अगर लड़की के पास मोबाइल है तो फिर उसमें रिचार्ज कहां से होता है? कभी माँ बाप ने करा दिया,
लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता है। रिचार्ज कराने वाले भी कोई और होते हैं फिर उसमें। हमारी बेटी जाती है स्कूटी पे बैठ करके, कहाँ जा रही है जी? स्कूल जा रही है। बाद जो थोड़े से अपने आप को स्टैंडर्ड बनते हैं वो अपनी, हाँ बेटी जाओ, स्कूटी चलाती है हमारी बेटी, बड़ी खुश होती है। कहाँ जा रही है? अपनी सहेली के घर जा रही है। घर में कोई जिम्मेदार नहीं है छोड़ के आने के लिए। और जिस सहेली के पास जा रही है, क्या पता उस सहेली ने उसका कॉन्टेक्ट किस सहेले से कराया है, कुछ मालूम है? यह हकीकत है, मुझे मालूम है कि वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन दिल दुखता है बहुत ज्यादा जब इस तरीके के वाकयात सामने आते हैं। इब्तिदान हम ध्यान नहीं देते, और फिर जब उसका ईमान लुटता है, उसकी इज्जत लुटती है और उसकी इफ्फत तार तार होती है, फिर रोते हैं हम, और फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखें नगीनों के बाजार भरे हुए हैं, मर्दों से ज्यादा औरतें हैं। इनके घर में मर्द नहीं है, कहां चले गए सारे मर्द? और गैर मुस्लिमों से ज्यादा मुसलमान औरतें हैं। बुर्के वाली मिलेंगी तुम्हें सब जगह। अभी बाजार चले जाइए, उस बाजार चले जाइए, क्या हो गया? हमें तो हमारी तालीम ये नहीं, हमें तो ये कहा है कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। ईमान वालों से भी कहे कि अपनी आंखें झुका करके रखें। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। ईमान वाली औरतों से भी ये कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचा करके रखें, हिफाजत करके रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। हमें तो निगाहें तक भी नीची करने का हुक्म दिया गया है। और निगाहें क्या है? यहां तो सब कुछ ऊपर है, ओपन है, खुला हुआ है सब कुछ, कोई एहसास ही नहीं है। इसलिए इस फितने को बहुत ज्यादा सीरियस में लेने की जरूरत है।